साइकोपैथ जो अपने सुख के लिए किसी भी हद तक जा सकता है बिना किसी परवाह के। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कभी कभी तो उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि वो एक साइकोपैथ है। लगभग पॉपुलेशन के 1% लोग साइकोपैथ होने के चांसेस हैं। सुनने में 1% कम लग रहा हो, लेकिन 1% काफी है। कोई साइकोपैथ अमीर भी हो सकता है या गरीब भी हो सकता है, या कोई सक्सेसफुल इंसान भी हो सकता है या कोई क्रिमिनल। क्यों ना शुरू से शुरू किया जाए, ओरिजिन से। असल में साइकोपैथ शब्द 2 ग्रीक शब्दों से आया, एक साइकी यानी कि सोल और दूसरा पैथोस यानी कि सफरिंग, और मिलाकर होता है साइकोपैथ यानी कि सफरिंग ऑफ सोल। यकीन मानिए, साइकोपैथ में साइकोपैथ ही आखिरी इंसान होगा जिसे तकलीफ होगी। साइकोपैथ को कोई भी चीज करने के लिए वजह की भी जरूरत नहीं पड़ती। और यकीन मानिए, अगर कोई साइकोपैथ किसी आइडियोलॉजी से कनेक्ट हो जाए तो यह सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन होगा। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए। साइकोपैथ यूजुअली डार्क पर्सनैलिटीज की तरह चार्मफुल और अट्रैक्टिव होते हैं। वो पर्सनैलिटी ही इस तरह डेवलप करते हैं कि हर कोई उनकी तरफ एक बॉन्डेज महसूस करे। देखिए, आपने कई फिल्मों में देखा होगा, सीरियल किलर्स हो गए, मर्डरर हो गए, क्रिमिनल्स हो गए, उनको साइकोपैथ की तरह दिखाया जाता है। क्या वो साइकोपैथ है? तो सुनिए, हर एक सीरियल किलर एक साइकोपैथ होता है, लेकिन हर साइकोपैथ एक सीरियल किलर नहीं होता। कुछ लोग अपने सिम्टम्स को इतने एक्सट्रीम लेवल तक जाने ही नहीं देते, या फिर उनके सिम्टम्स उतने एक्सट्रीम लेवल पर डेवलप ही नहीं। बोल्डनेस। अक्सर साइकोपैथ एरोगेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं। उन्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगता और यूजुअली स्ट्रेस हार्मोन कम पाए जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन जैसे एग्रेसिव हार्मोन ज्यादा। और हम सब जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन मेल्स में ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए मेल साइकोपैथ की संख्या फीमेल साइकोपैथ से बहुत ज्यादा है। मीननेस। साइकोपैथ सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, उन्हें औरों का दुख और सफरिंग से कोई लेना देना नहीं। और ये लैक ऑफ एम्पैथी एक मेजर ट्रेट है। अगर आपको एम्पैथी का मतलब नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन की वीडियो देख सकते हैं। वो अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जब मैं कह रहा हूँ किसी भी, तो इसका मतलब किसी भी। उसके एक्सट्रीम एग्जांपल्स हैं मर्डरर और सीरियल किलर्स। हाई मूड स्विंग्स। अगर आप किसी साइकोपैथ के साथ होंगे तो वो इंसान काफी पेचीदा इंसान होगा। उनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा तेज होते हैं। वह एक चीज में बहुत ज्यादा खुश या फोकस नहीं रह सकते, इसीलिए उन्हें बर्डन ज्यादा महसूस होती है और वो सिर्फ अपने मजे के लिए किसी की भी जिंदगी तक तबाह कर सकते हैं। इन सर्च ऑफ पावर। साइकोपैथ यूजुअली ताकत के भूखे होते हैं, क्योंकि ताकत अपने साथ नियंत्रण लाती है और उन्हें नियंत्रण बहुत ज्यादा पसंद है। और जब मैं कह रहा हूँ तो मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, ना कि सिचुएशन की। इसीलिए वो वायलेंस या फिर सेक्सुअल अब्यूज को नॉर्मल वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसइनहिबिशन। साइकोपैथ अपने अर्जेस को कंट्रोल करने में कमजोर होते हैं। और कोई साइकोपैथ आईसीडी यानी कि इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर से जूझ रहा हो, तब जो चीजें बहुत एक्सट्रीम लेवल तक चली जाती हैं। इसी कारण सीरियल किलिंग जैसी चीजें होती है, क्योंकि वो लोग अपने इम्पल्सेस को काबू ही नहीं कर सकते। एक ऐसी भूख जो कभी नहीं मिट सकती। विक्टिम के साथ साथ साइकोपैथ भी कर्स्ड होते हैं। एक साइकोपैथ को ये तक पता नहीं होता कि वो जो कर रहा है गलत है, क्योंकि उनके हिसाब से वही सही है। क्योंकि सही गलत उनका दिमाग समझ ही नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है कि वो महसूस करना नहीं चाहते, बात ऐसी है कि वो महसूस कर ही नहीं सकते। देखिए, मैं कोई साइकोपैथ की साइड नहीं ले रहा, बस बता रहा हूँ। साइकोपैथ के लिए मोरालिटी जैसे शब्द का कोई मूल्य नहीं, कि उन्हें उसका मतलब ही नहीं पता।
और इसी वजह से अगर कोई साइकोपैथ एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी पर चलने लग गया तो उस आदमी को गलत साबित करना लगभग नामुमकिन है। और अगर इनकी आइडियोलॉजी पावर पर बेस्ड हुई तो डिक्टेटर और रूलर्स पैदा होते हैं। रीजंस फॉर साइकोपैथी। क्या वजह होती है साइकोपैथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के पीछे? एक जेनेटिक। साइकोपैथ जेनेटिक भी हो सकते हैं, सादा नहीं लेकिन मॉडरेट इन्फ्लुएंस होती ही है। अगर आपके माता और पिता में से कोई साइकोपैथ है तो चांसेस होते हैं कि उनके कुछ ट्रेट्स आप में भी आ जाएं। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है इन्वायरमेंट। एक चाइल्डहुड इन्वायरमेंट, बचपन में हुए जाने वाले झगड़े, लो फैमिली सपोर्ट और अपने फैमिली के द्वारा नेग्लेक्ट किए जाना, वायलेंस, अब्यूज या फिर कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट या फिर एक्सपीरियंसेस जो कि एक नाजुक छोटे से दिमाग पर भारी असर डालती है। माय ओपिनियन। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आजकल की जो नई जनरेशन है वो इन साइकोपैथ या फिर ऐसी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। या देखने में या सुनने में कूल लगता है, बट देयर इज नथिंग कूल अबाउट इट। ये चीज़ें प्राउड करने वाली नहीं बल्कि घिनौनी है। अगर एक नॉर्मल पर्सन ऐसे लोगों में फंस गया जिनमें ये पर्सनैलिटीज पाई जाती हैं तो उस इंसान की जिंदगी लगभग पूरी तरह से तबाह हो सकती है। डार्क साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन, नार्सिज्म, मैकियावेलिज्म, साइकोपैथी कोई मामूली चीजें नहीं है जिनका आप सो कॉल्ड कूल बनने के लिए इस्तेमाल कर सकें। और आप इन जैसे बनने की कोशिश मत करिए। भावना ना दिखाना और भावना ही ना होना, यह दोनों अलग अलग चीजें हैं। और आपको समझना होगा दुनिया खूबसूरत के साथ साथ खौफनाक भी है। और अगर आप ऐसे लोगों को एडमायर कर रहे हैं जो कि समाज के भक्षक हैं, समाज के लिए जिनका कोई उपयोग नहीं, लोगों को मैनिपुलेट करके आकर्षित करके जिनके अच्छेपन का वो फायदा उठाते हैं और अपने मन मुताबिक रिजल्ट्स के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और वो भी पश्चाताप की एक कचरे के बिना। और अगर आप ऐसे रास्ते पर चलकर कामयाब भी हो गए तो भी आपको रास्ते में टूटे दिल और बिखरी जिंदगियां ही मिलेगी। कई लोगों को मेरी बातें मीनिंगफुल तो कई लोगों को पॉइंटलेस लग रही हो। असल में बात आती है मोरालिटी की। तो बताइए आपके हिसाब से मोरालिटी क्या होगी?